नमस्कार। आज हम रमेश पोखरियाल निशंक जी द्वारा प्रतिपादित श्रेष्ठता के 9 सिद्धांत का विश्लेषण करेंगे, जो कि निशंक जी द्वारा लिखित पुस्तक सफलता के अचूक मंत्र में से संग्रहित है। इस पुस्तक की भूमिका में निशंक जी ने लिखा है, ऊंची सोच बड़ी सफलता। सफलता और असफलता एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। जब भी कोई व्यक्ति कुछ काम करता है तो उसका इन 2 पहलुओं में से किसी से सामना होता ही है। महत्वपूर्ण बात यह है कि सफलता और असफलता का पूरा काम होने के बाद ही पता चलता है। अगर काम शुरू करने से पहले ही असफलता का डर दिल में पाल लिया जाए तो असफल होने की पूरी संभावना बन जाती है। अपने विषयों की अच्छी जानकारी, कार्य के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण और उत्साह से संपन्न होते हुए ऐसा देखा जाता है कि कुछ लोग अपने जीवन में सफलता अर्जित नहीं कर पाते, किसी प्रकार से पीछे रह जाते हैं और ऐसी स्थिति में व्यावसायिक योग्यता और दक्षता के बावजूद विफल लोगों के पास कुंठित होकर कूड़ते रहने के अलावा कोई और चारा नहीं बचता। कुछ लोग ऐसी स्थितियों में अपनी विफलता के कारणों की तलाश करते हैं, तो कुछ भाग्य और व्यवस्था की त्रासदी मानकर हताश हो जाते हैं। निशंक जी ने लिखा है कि प्रसिद्ध साहित्यकार, कवि और देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की कविता में मर्म छिपा हुआ है। छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता, छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता, टूटे दिल से कोई खड़ा नहीं होता। प्रसिद्ध विचारक नेपोलियन हिल ने भी यही कहा था कि सफलता और समृद्धि का जन्म विचार से होता है। जब हम वास्तव में सफलता को पाने के लिए तैयार हो जाते हैं, तब हमें वह हकीकत में दिखाई देने लगती है। एक प्रभावी विचार हमें सफलता की मंजिल तक पहुंचा सकता है। इसके बाद जब हमारे पास समृद्धि आती है तो इतनी तीव्रता से आती है, इतनी ज्यादा मात्रा में आती है कि हमें अचरज होने लगता है कि इतने दिनों तक समृद्धि कहाँ छिपी रही। कई लोगों पर असफलता का डर इतना हावी हो जाता है कि वो किसी भी महत्वपूर्ण काम को हाथ में लेने में हिचकिचाते हैं। उनकी जुबान पर बस एक ही वाक्य रहता है कि बहुत मुश्किल है, मैं नहीं कर पाऊंगा। ऐसे लोगों के मन में जिंदगी भर इस बात का दुख रहता है कि एक बार प्रयास करके देख लेते तो शायद बात बन जाती। तो रमेश पोखरियाल निशंक जी ने अपना जीवन एक विद्यालय की शिक्षक के रूप में प्रारंभ किया। वो लिखते हैं कि मुझे कभी भी ये चिंता नहीं थी कि मैं भविष्य में क्या बनूंगा, कैसे बनूंगा, बनूंगा भी या नहीं। मैंने केवल एक कार्य किया, वह यह है कि ईश्वर ने मुझे जो भी अवसर दिया, अपनी पूरी शक्ति और बुद्धि लगाकर मैंने उसका प्रयोग किया। जिससे भी मिला उसे उपेक्षित करने की बजाय अपना बनाने का प्रयास किया। विरोधों का सामना दृढ़ता और आत्मविश्वास के साथ किया। समय का कभी भी दुरुपयोग नहीं किया। अपने बड़ों से जो सीख मिली उसे प्रसाद समझकर ग्रहण किया। आलोचकों को अपना मित्र बनाकर अपनी कमियों को सुधारा। तो भूमिका के अंतर्गत उन्होंने अपनी जीवन शैली के बारे में, अपनी विचारधारा के बारे में, अपने चिंतन की परिपक्वता का परिचय दिया है। तो अब हम उनके द्वारा प्रतिपादित श्रेष्ठता के 9 सिद्धांतों पर आज विचारणा कर रहे हैं। श्री गुरु माधवराव सदाशिव गोलवलकर जी की वाणी से उन्होंने अपनी बात प्रारंभ की है। निशंक जी लिखते हैं
कि श्रेष्ठता को अपनाइए, कार्य क्षमता बढ़ाइए, सफलता आपके कदम चूमेगी। निशंक जी ने विभिन्न सफल व्यक्तियों की कामयाबी की कहानियों का अध्ययन किया और कामयाब व्यक्तियों का अध्ययन करने के बाद उन्होंने सफलता के, श्रेष्ठता के 9 सिद्धांत प्रतिपादित किए कि जो लोग सफल होते हैं, श्रेष्ठ होते हैं, उनमें कुछ गुण सामान्य होते हैं और उन सामान्य गुणों पर आज हम विचार विमर्श करने जा रहे हैं। निशंक जी की चिंतन शैली का आज प्रतिपादन करने जा रहे हैं, जिसमें से सबसे पहला सिद्धांत माना जाता है स्वनिर्णय। अपने निर्णय स्वयं लेने की क्षमता, उन पर अडिग रहकर स्वयं को सही सिद्ध करने की क्षमता। जैसे महात्मा गांधी जी ने सत्य और अहिंसा को राजनीतिक शस्त्र और समाज को बदलने का माध्यम बनाया। बहुत से लोगों ने गांधी जी की आलोचना भी की। बापू जी ने बहुत कष्ट भी सहे, उपहास का पात्र भी बने, लेकिन पूरे विश्व ने उनकी महत्ता और उनके द्वारा अपनाए गए मार्ग को सही माना, क्योंकि उनमें स्वनिर्णय लेने की क्षमता विद्यमान थी। तो श्रेष्ठता का दूसरा सिद्धांत जो कि निशंक जी ने प्रतिपादित किया है वो है आस्था। सभी सफल व्यक्तियों ने अनेक असफलताओं की आंधियों में भी स्वयं पर संदेह नहीं किया। महाभारत के युद्ध से ठीक पहले अर्जुन ने युद्ध करने से मना कर दिया। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के इस निर्णय को अनेक प्रकार के उचित तर्क वितर्क देकर बदलवाया और वही अर्जुन महाभारत कालीन सर्वश्रेष्ठ योद्धा बनकर विजयी हुआ। इतिहास के बारे में आप सब जानते हैं। दूसरी तरफ भारतीय उद्योग जगत के सिरमौर माने जाने वाले टाटा कंपनी के मालिक रतन टाटा जी, जो कि अनेक मामलों में कठिनाइयों को पीछे धकेलते हुए सफलता के मुकाम पर पहुंचे, क्योंकि उन्हें उनके मन में आस्था विद्यमान थी, संकल्प विद्यमान था और उसी संकल्प के बल पर उन्होंने टाटा का एक पूरा अंपायर खड़ा किया। रतन टाटा जी ने कहा है कि आप तेजी से चलना चाहते हैं तो अकेले चलें, लेकिन अगर आप लंबा चलना चाहते हैं तो लोगों को साथ लेकर चलें। तो रतन टाटा जी इसी सिद्धांत को अपने जीवन में लागू करके अपनी कंपनी को ऊंचाइयों के मर्म तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। वो लिखते हैं, मुझे आशा है कि आज से 100 साल बाद टाटा उपक्रम बहुत बड़ा होगा और भारत में सबसे श्रेष्ठ उपक्रम होगा। श्रेष्ठ होगा, अपने काम करने के तरीके के लिए श्रेष्ठ होगा, बेहतरीन वस्तुओं के उत्पादन के लिए श्रेष्ठ होगा और अपनी नीति और व्यवहार कुशलता के लिए श्रेष्ठ होगा। ये रतन टाटा जी के विचार जो कि उनकी आस्था का परिचय देते हैं। तीसरा सिद्धांत निशंक जी ने जो प्रतिपादित किया है वो है नवचिंतन। सभी को अपने से समकालीनों से हटकर मोड़ से अलग दिखने, सबसे आगे निकलने के प्रयास में लोगों ने बहुत प्रयत्न किए हैं और उद्योग जगत के प्रतिनिधि माने जाने वाले अजीम प्रेम जी, जो कि पेशे से इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे, उनकी सोच नैतिक मूल्यों पर आधारित अपना भविष्य खड़ा करने की थी। इसी आधार पर उन्होंने एक संगठन बनाया जो कि गरीबों और बेबस लोगों की सहायता के लिए बनाया गया। और इसी तरह से भारतीय मूल की उद्यमी प्रशासक जो कि पेप्सिको की मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनी कृष्णमूर्ति नूरी, जो कि संसार की चौथी सबसे प्रभावी महिला के रूप में जानी जाती हैं। यह स्थान उन्होंने निरंतर परिश्रम, अपने साथियों की सहायता के नए तरीके खोजने
अपनाने, जोखिम लेकर संस्थानों के कामकाज में सुधार करने और कम खर्च के तरीके लागू करने, ग्राहकों की संतुष्टि पर अधिक ध्यान देने के लिए उन्होंने अपनी वचनबद्धता का परिचय दिया। और नवीन चिंतन, जो कि नूरी जी की विचारधारा से परिलक्षित होता है। नूरी जी लिखती हैं कि सफलता के लिए परिवार, मित्रों और आत्मविश्वास पर भरोसा करना चाहिए। इसी तरह से चौथा सिद्धांत निशंक जी ने दिया है, वो है स्वप्न दृष्टा। वो लिखते हैं कि सभी सफल व्यक्तियों में कल्पनाशीलता कमाल की पाई जाती है, क्योंकि सफल व्यक्ति अपना रास्ता अपनी विशिष्ट शैली के बूते पर बना लेते हैं। हिमाचल के मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमिल के पुत्र अनुराग ठाकुर, जो कि पेशे से इंजीनियर हैं, उन्हें जब दूसरी बार लोकसभा के चुनावों में सफलता मिली और लोगों ने उनकी सफलता का रहस्य पूछा, तो उनका उत्तर साधारण परंतु प्रेरक था। अनुराग ठाकुर जी ने कहा कि मैं अपने क्षेत्र के लोगों की जरूरतों के अनुसार काम करता हूं। विकास की अड़चनों को दूर करना मुझे अच्छा लगता है। मैं अपने लोगों के लिए सपने देखता हूं, उन्हें पूरा करने का प्रयास करता हूं। कोई विचित्र बात नहीं है, यह हकीकत भी है। आप अपने लिए कार्य करने वालों के हित का प्रयास कीजिए, उनके सपने पूरे करने में सहायता कीजिए, आप भी सफल होते जाएंगे। लोग आपको असफल होने ही नहीं देंगे। तो इस प्रकार से स्वप्न, जो कि लोगों के लिए देखने में अनुराग ठाकुर ने अपने जीवन का मर्म समझने का प्रयास किया। और निशंक जी ने पांचवें सिद्धांत के रूप में यह बताना चाहा कि विरोध से निर्भय। जब व्यक्ति सफलता प्राप्त कर लेता है तो सफल व्यक्तियों का लोग विरोध भी करते हैं, क्योंकि एक उदाहरण के माध्यम से, एक प्रतिमान देकर निशंक जी ने इस सिद्धांत को विस्तारित करने की कोशिश की है। वो कहते हैं कि दक्षिण भारत के वी.आई. राघवेंद्र, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री वी.एस. येदियुरप्पा जी को उन्होंने पराजित किया और सहजता के साथ लोगों को उस समय विश्वास ही नहीं हुआ, लेकिन वी.आई. राघवेंद्र कहते हैं कि मेरा विरोध कर रहे थे जिन्हें राजनीति की मुझसे कहीं अधिक समझ थी। राजेंद्र जी ने लिखा, मैं स्वयं नहीं जानता था इस विरोध का मेरे विषय पर क्या प्रभाव होगा। मैंने अपना कार्य पूरी तरह से किया, क्योंकि कर्नाटक के मुख्यमंत्री वी.एस. येदियुरप्पा के विकेंद्रीकरण और विकास की गति तेज होने समाज के सभी विभागों के विकास के हित में है। वो सबको साथ लेकर चलते हैं। वो कहते हैं कि ऐसे में मुझे सफलता मिली है। और विरोध से निर्भय होकर जब हम अपनी विचारधारा का प्रतिपादन करते हैं तो वो हमें श्रेष्ठ बनाने में अवश्य में कामयाब होता है। छठा सिद्धांत जो निशंक जी ने प्रतिपादित किया है वो है नए प्रयोग। लीक पर चलने वाले लकीर के फकीर बनकर रह जाते हैं। आप लकीर से हटकर जो व्यक्ति उपयोगी प्रयोग करता है उसे सफलता मिल जाती है। जैसे योग से रोगों का निदान करने वाले बाबा रामदेव पूरे संसार में योग गुरु के रूप में माने जाते हैं। और धीरू भाई अंबानी, जिन्होंने सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कामयाबी हासिल की। धीरू भाई अंबानी लिखते हैं कि अगर आप दृढ़ संकल्प और पूरी मेहनत के साथ काम करेंगे तो आपकी कामयाबी एक दिन आपको जरूर मिलेगी। धीरू भाई अंबानी ने सूचना प्रौद्योगिकी के नए समाधानों को किफायती ढंग से प्रस्तुत करके प्रभावशाली बनाया। उनके बल पर इन्फोसिस, विप्रो, माइक्रोसॉफ्ट आदि कंपनियों को भी सफलता मिली। क्षेत्रीय समस्याओं को राष्ट्रीय स्तर पर उठाने के बूते से राजनीति में भी नए नेताओं को वर्चस्व मिला।
सातवां सिद्धांत निशंक जी ने दिया है निष्काम कर्म। ईशावास्योपनिषद के अनुसार सफलता तथा कल्याण के लिए ज्ञान और कर्म दोनों की आवश्यकता होती है। प्रसिद्ध उद्योगपति अनिल अंबानी इसके बारे में लिखते हैं कि मेरे लिए सफलता के पीछे भागने का कोई महत्व नहीं है। मैं एक कार्य पूरा होते ही दूसरा कार्य हाथ में ले लेता हूं। हर लक्ष्य को आप प्राप्त कर सकें यह आवश्यक भी नहीं, परंतु सफलता की हम में तनिक भी कमी नहीं होनी चाहिए। यह बात उन्होंने अपनी विचारधारा के माध्यम से सन्निहित करनी चाहिए। आठवां सिद्धांत निशंक जी ने दिया है धर्मानुकूल आचरण। ईशावास्योपनिषद में कहा गया है पूर्णमद पूर्णमदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णम भविष्यते। प्रत्येक व्यक्ति का धर्म केवल अपने कर्तव्य का निर्वाह करना और कर्तव्य पालन धर्म संगत होना चाहिए। ईशावास्योपनिषद के प्रथम 3 मंत्रों में केवल 5 प्रकार के कर्म और कर्तव्यों का उल्लेख मिलता है। उपनिषद कहता है कि जो भी व्यक्ति ईश्वर को सभी जगह व्याप्त मानकर अच्छे कार्य करता है, जो भी व्यक्ति किसी भी सुख सुविधा और दुख से अविचलित होकर अपना कर्तव्य निर्वहन करता है, जो भी व्यक्ति दूसरों की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं करता और बिना लालच के काम करता है, वो व्यक्ति ईश्वर की समस्त कृपाएं प्राप्त कर लेता है। आप समझ सकते हो कि ईश्वर की सभी कृपाएं जिस पर होंगी उसे धन, यश, समृद्धि, सुख, स्वास्थ्य, संतान, परिवार, प्रगति, संपदा की क्या कमी रह सकती है। ईशावास्योपनिषद के अंतिम 18वें मंत्र में प्रभु से सफलता की प्रार्थना करते हुए कहा गया है कि एकाग्रता से अच्छे कार्य कीजिए और सफलता मिलना निश्चित है। नवा सिद्धांत निशंक जी ने दिया है श्रेष्ठता के लिए इच्छा रखें। कठोपनिषद जिसका आकार बहुत छोटा है परंतु उसमें जीवन जीने और सफलता के बीज सिद्धांत निहित हैं। इसमें संवादों के माध्यम से ब्रह्म और तत्व का ज्ञान दिया गया है। कठोपनिषद में कहा गया है कि सफलता प्राप्ति के 2 मार्ग हैं, एक सरल है और दूसरा कठिन है। जो कठिन है वही मार्ग संसार में स्थायी यश, कीर्ति और वैभव दिलाने का साधन है और कर्तव्य पालन में जो व्यक्ति कष्ट सह कर भी जुटा रहता है उसे स्थायी आनंदपूर्ण और श्रेष्ठ उपलब्धियां मिलती हैं। ये स्वामी विवेकानंद जी की विचारधारा उठो जागो अपने लक्ष्य को प्राप्त करो, ये भी कठोपनिषद की देन मानी गई है। तो निशंक जी ने इन 9 श्रेष्ठता के सिद्धांतों के माध्यम से हर व्यक्ति को अपने जीवन में सफलता के मुकाम पर जाने के लिए संकल्प, त्याग, विश्वास आदि की प्रेरणा देनी चाहिए। इन्हीं विचारधारा के साथ हमें यही संदेश मिलता है कि निशंक श्रेष्ठता के 9 सिद्धांतों के माध्यम से हर व्यक्ति को सफलता के मुकाम पर पहुंचते हुए देखना चाहते हैं। धन्यवाद।